तो प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं सुंदर सिंह आप सभी बच्चों के लिए अपनी वाईटी क्लास के अंदर एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव चीज़ लेकर आया हूँ। और ये जानकारी हमारी कोविड के बारे में खासकर हम अपने परिवार में जो बच्चे हैं उनको किस प्रकार से इससे बचा सकते हैं। एक बहुत नेगेटिविटी चारों तरफ प्रिवेल हो गई है, उस नेगेटिविटी को एड्रेस करने के लिए मैं आज का वीडियो बना रहा हूँ। और जैसे कि आपने देखा कि काफ़ी पार्ट्स हमारे देश के ऐसे हैं, काफ़ी स्टेट्स ऐसे हैं, जैसे कि राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, वहाँ पर कई ऐसी जगह हैं। मध्य प्रदेश में आपने सुना होगा सागर के अंदर, और इसका राजस्थान के अंदर कई जगह पर जो है बच्चे काफ़ी इन्फेक्ट हो चुके हैं और इनकी संख्या दिन ब दिन बढ़ जा रही है, जो बहुत ही ग्रेव कंसर्न है कंट्री के लिए। तो हमें अपने परिवार के जो हमारे एल्डर मेंबर हैं, ठीक है, उनके अलावा बच्चों का भी ध्यान रखना है। लेकिन हमें पता नहीं होता क्या सिम्टम होते हैं, हमें किस प्रकार से प्रिकॉशन लेनी चाहिए। ये सारी बातें मैं आपको शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो ये वीडियो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको मिस नहीं करना। ये बच्चों से जुड़ा हुआ है कोविड को लेकर के, कि क्या प्रिकॉशन, क्या सेफ्टी मेजर्स हमें लेने हैं। इसके अलावा अनअकैडमी पे आप मेरे साथ कैसे जुड़ सकते हैं, फ्री क्लास आप कैसे ले सकते हैं, 1 करोड़ तक का नाम आप कैसे जीत सकते हैं, सारी बातें मैं आपसे शेयर करूँगा इस वीडियो में। तो चलिए जुड़िए, और मेरे जून में कौन-कौन से बैचेज़ आ रहे हैं ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो समझ लेते हैं ज़रा, ओके। तो बच्चों मैं आपको बता दूँ कोविड संक्रमण जो है इसमें बच्चों की देखभाल के विषय में जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर ने जो जारी किया है, जैसा आपके सामने डेटा भी आप देख सकते हैं, ठीक है जी। ये लिखा भी हुआ है, तो इसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप किस प्रकार से बच्चों की देखभाल करेंगे, उसमें भी कहीं न कहीं ये तो ये बहुत ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, मैंने कोई अपने पास से नहीं बनाई है, क्लिनिकल फीचर्स के आधार पे बेटा ये। तो कोविड से संक्रमित बच्चों में अधिकांश में कोई लक्षण या हल्के लक्षण हो सकते हैं, ठीक है जी। कोई लक्षण ना हो या हल्के लक्षण। सामान्य लक्षणों में बुखार है, खाँसी है, साँस फूलना, बुखार, खाँसी, साँस फूलना, साँस लेने में तकलीफ, थकान, बदन दर्द, ये सारे, नाक बहना, गले में खराश, ठीक है, ये सारे जो होते हैं, ये शामिल है बेटे। ये सामान्य लक्षण है। और कुछ बच्चों में पेट और असंबंधित, ठीक है, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल परेशानी और अन्य असामान्य लक्षण हो सकते हैं। तो बच्चों को इंडाइजेशन भी हो सकता है, अपच भी हो सकता है, ध्यान रखिए। तो इसके प्रति भी थोड़ा अलर्ट रहना है। इनमें से कोई भी लक्षण आपको दिखाई देता है, समझिए कि कुछ ना कुछ उसमें कोविड का कुछ ना कुछ जो है पार्ट स्टार्ट हो गया है। बच्चों में मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम होता है, का नाम नाम का ये सिंड्रोम देखा जा सकता है। इसके लक्षण निरंतर बुखार आना, ठीक है जी, और सारस कोविड जो है महामारी संबंधित बेटा, और मल्टी सिस्टम इन्फेक्टिव सिंड्रोम जो है क्लिनिकल फीचर में दर्शाया गया है कि अगर ये लक्षण पाए जाते हैं इन दोनों में से कोई भी, तो ये भी कहीं ना कहीं जो है कोविड की ओर इशारा करते हैं। सबसे अहम बातों में एक बात है लक्षण विहीन और हल्के मामले, ये थोड़ा सा हम जान लें ये क्या होते हैं, इसको कैसे डील करेंगे, अब थोड़ा समझ लीजिए। संक्रमित परिवार के सदस्यों में जो हम, ठीक है, संक्रमित परिवार के सदस्यों में लक्षण विहीन बच्चों की पहचान आमतौर पर स्क्रीनिंग के द्वारा की जाती है। लक्षणों की निगरानी और लक्षणों की गंभीरता के मुताबिक उपचार की आवश्यकता होती है। जैसे लक्षण होते हैं वैसा उपचार दिया जाएगा, ऐसा नहीं किसी को लक्षण नहीं है तो बिल्कुल हम उसको उपचार देना शुरू कर दें, नहीं जी। रोग के हल्के लक्षण वाले बच्चों के गले में खराश, नाक बहना, खांसी के साथ सांस में तकलीफ लेना हो सकता है। तो हिंदी में लिखा है देखो मिनिस्ट्री ने, ताकि जो हमारा देख हिंदी भाषी है, हिंदुस्तान में हम रहते हैं, सारी जानकारी आपको क्लियर हो जाए। कुछ बच्चों में गैस्ट्रो जो है इंटेस्टाइनल लक्षण भी हो सकते हैं, तो उन्हें किसी जांच की जरूरत नहीं है, अगर छोटे लक्षण है तो, सामान्य है तो। इन बच्चों को होम आइसोलेशन में और रोग के लक्षण के मुताबिक घर पे उपचार देकर ठीक किया जा सकता है। बात समझ गए। लेकिन अगर किसी बच्चे को इनहेरिट डिसीज है, जन्मजात हृदय रोग है, फेफड़ों का पुराना रोग है, कोई अंग फेल होने, मोटापा समेत कोई ऐसी चीज है, तो इनको हम घर पे प्रतिबंधित करके भी इस चीज का ट्रीटमेंट दे सकते हैं, इलाज कर सकते हैं। बात में जी। छोटे जो हल्के लक्षण वाले बच्चे हैं उनके बारे में पूरा यहाँ देखिए, यहाँ पे ट्रीटमेंट बताया गया, क्या क्या ट्रीटमेंट देना, पैरासीटामोल किस तरह देना 4 से 6 घंटे में। कफ के लिए बड़े किशोर बच्चों के लिए में आराम हेतु गर्म पानी से गरारे की सलाह दी जाती है कि गरारे कराएं बच्चे से। तरल पदार्थ में खाने में हाइड्रेशन और पोषण के लिए तरल पदार्थों का पर्याप्त सेवन करें, और एंटीबायोटिक जो है कोई ना ले बच्चों के लिए। ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है कई बार, एंटीबायोटिक जैसा हम खाते हैं, ठीक है जी, हम बच्चों को देते हैं, एंटीबायोटिक नहीं देना है, कोई नहीं। इसके अलावा हल्के उपचार वाले बच्चों का होम आइसोलेशन कैसे करना है, तो बच्चे पूरा ट्रीटमेंट यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है जी, ये पूरा ट्रीटमेंट लिखा हुआ है। ये किस प्रकार से जो स्टेरॉइड होते हैं उनको देना नहीं देना पूरा बताया गया, इसके ऊपर ध्यान रखिए। तो इसको थोड़ा आप देख लें। और यहाँ पे दिन में 2-3 बार श्वसन दर जांच में, सीने में समस्या, शरीर का नीलापन, अत्यधिक ठंड लगना, ठीक है जी, ये सारी बातें समझाई गई है।
तो इसको आप ना बायोलॉजी को लेके चलिए कि हम इंग्लिश टीचर होने के साथ-साथ बच्चों के प्रति भी कॉन्शियस है। जब बच्चे ही ठीक नहीं रहेंगे तो हम किसको टीच करेंगे? पास में है जी। किसी भी आपात स्थिति में अभिभावक देखभाल करने वाले को डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए। बच्चे को जब इन्फेक्ट हो जाए, आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत भी बच्चा इन्फेक्ट हो रहा है, तो डॉक्टर से संपर्क करें, डॉक्टर से सलाह लें। अपने आप ट्रीटमेंट ना करें। जो मध्यम लक्षण वाले मामले हैं, उसको थोड़ा-सा क्या बेटा, एक बच्चे को, ठीक है जी, कोविड-19 के मध्यम लक्षण वाले मामले के रूप में देखा जा सकता है अगर निम्नलिखित बात है, तेज श्वसन दर 2 महीने से कम के बच्चे में अगर इतना आता है, 2 से 12 महीने ये, 1 से 5 साल इतना आ रहा है जी। श्वसन दर जो है मतलब आपका, ठीक है, जो आपकी पल्स रेट आ रही है, और 5 साल से अधिक की उम्र में 30 मिनट आ रहा है, ठीक है जी। इन सभी आयु समूह में ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल 90 से अधिक होना चाहिए, ये ध्यान रखें ऑक्सीजन का। और इसको लेकर काफ़ी हंगामा हुआ देश के अंदर। तो बेटा मैं चाहूँगा पूरे वीडियो को आप एक-एक कंटेंट को ध्यान से पढ़ें, ध्यान से देखें। बच्चों को निमोनिया हो सकता है जो शायद नैदानिक रूप से स्पष्ट ना हो, तो ये भी ध्यान रखें निमोनिया के केसेस भी होते हैं। कई बार हम उसको कोविड समझ लेते हैं, और निमोनिया होना एक बच्चों में आम बात होती है, आपको पता भी है। कोविड-19 के जो मध्यम मामले वो क्या हैं कि पहले से किसी रोग से ग्रस्त होने पर किसी भी लैब टेस्ट की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। उपचार क्या है, समर्पित कोविड हेल्थ सेंटर, सेकेंडरी लेवल के स्वास्थ्य सुविधा में भर्ती होना होगा, और नैदानिक प्रगति की निगरानी की जाएगी। तो इसमें बच्चों को ऑब्जर्वेटरी में रखा जाता है, और इसमें तरल और इकन से इलेक्ट्रोलाइट का संतुलन बनाए रखें खाने पीने में, ई टेबल्स के अंदर। ऑरल फील्ड को जो है प्रोत्साहित करें शिशुओं के लिए, ठीक है, ये सारी बातें समझाई गई हैं, ठीक है जी। और फ्लूइड थेरेपी के थ्रू भी आप जो है उनको दे सकते हैं, छोटा बच्चा अगर होगा बहुत ज़्यादा, अगर उसके बारे में बात की जा रही है। मध्यम लक्षण वाले में बताया गया कि बच्चों को दिया जा सकता है, बुखार में क्या-क्या दे सकते हैं, ये देखिए उनके बारे में पूरी जो है डिटेल से आप पढ़ लें एक बार इसको अच्छी तरीके से, बहुत डिटेल में आपके लिए बनाया गया, तो एक-एक चीज़ को समझें, जब नॉलेज होगी तभी अच्छा रहेगा ठीक है। गंभीर लक्षण वाले मामले वो देख लें जरा 90 से कम SpO2 वाले लेवल बच्चे को भी कोविड-19 मरीज के रूप में चिन्हित किया जाएगा, ठीक है। और इनमें गंभीर निमोनिया हो सकता है, ठीक है जी। ये सारी जो है बीमारियां बताई गई हैं बच्चों को, ग्रंटिंग, सीने में तकलीफ, सुस्ती, अत्यधिक नींद आना, ठीक है, दौरे की दिक्कत भी हो सकती है, बड़ी सीरियस बीमारी है। इन बच्चों को समर्पित कोविड अस्पताल मध्यम तृतीय के स्तर पर और स्वास्थ्य सुविधा में भर्ती किया जाना चाहिए, ठीक है जी। और इन निम्नलिखित बच्चों को HDU और ICU की आवश्यकता हो सकती है, ये सीरियस मामला है, बात को ध्यान रखिए। सो वी हैव नॉट टू टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड, किसी चीज़ को लाइटली नहीं लेना है। और बच्चों यहाँ से लेकर के ये सारी चीज़ें, जैसे कंप्लीट ब्लड काउंट जो है, किडनी और लीवर फंक्शन की जांच, छाती का एक्सरे, ये सारी चीज़ें करानी है इसमें, ठीक है। तो ये सारा का सारा उपचार भी देखिए इसमें लिखा हुआ कैसे कैसे उपचार करना है, एक एक स्टेप को आप फॉलो करें, ठीक है जी। खाने में क्या देना ये भी लिखा हुआ है इसके अंदर, ओके जी। और किस तरह उसकी देखभाल करनी है ये भी लिखा हुआ है इसके अंदर। तो पूरी चीज़ों का आप जो है पालन करें, समझें इन चीज़ों को, जब आपको नॉलेज होगी तभी हम उनको अप्लाई कर पाएंगे, ये ध्यान रखिए, ठीक है। अगर मैं सारी डिटेल पढ़ने लग गया तो बेटा टाइम बहुत लगेगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, वो मैं नहीं चाहता। तो मेरा मकसद था आप तक जानकारी पहुंचाना, पढ़ना आपका काम है, इतना कष्ट आपको करना पड़ेगा, जब आपको नॉलेज होगी तभी इसको ऑपरेट कर पाओगे, ठीक है जी। और नैदानिक मापदंड क्या होता है कि बच्चा अगर जो है भाई, बच्चे तथा किशोर 0 से 19 वर्ष के 3 या 3 दिन से कम बुखार हो तो दोनों स्थिति में, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं रैश या इकन बायलैटरल नॉन इकन्सुलेट कंजक्टिविटिस या इकन माइकोजेनेटिस एलिमेंट्री लक्षण हो सकते हैं, ठीक है। तो सारी बातें समझाई गई हैं, क्या क्या लक्षण कौन सी बीमारी से हो सकते हैं। तो थोड़ा सा आप लोग इन सब लक्षणों को एक बार पढ़ लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, ठीक है जी। और इनमें जो है जो बच्चे हृदय रोग से पीड़ित हैं तो उनको ECG को जो है 48 घंटे में, इको की जांच 7 से 4 दिन में, 4 से 6 हफ्ते में रिपीट कर देना है, ठीक है। बस मैं जी, तो ये ध्यान रखें। तो प्यारे बच्चों, अब हमने आपको स्वास्थ्य के बारे में कुछ जानकारी दी, अब थोड़ा सा हम पढ़ाई के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये जानकारी जो मैंने आपको दी है वो कोविड प्रिकॉशंस के बारे में है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर जो है। और अब मैं इसको आगे लेके चलता हूँ बात को। तो ये कोविड प्रिकॉशन के बारे में काफ़ी बातें हमने डिस्कस कर ली। मैं आपको बताऊं, देखिए मैं इस समय अनअकैडमी का पार्ट हूँ, यहाँ पे मैं आपको बता दूं हमारे काफ़ी अच्छे बैचेज लॉन्च हो रहे हैं 26 में से। और बच्चे इन बैचेज के अंदर क्या क्या सैलेंट फीचर है, मुख्य विशेषता क्या है कि इसमें 30+ बैचेज एवरी वीक होते हैं, 40 के प्लस रिकॉर्डेड कंटेंट होते हैं इन बैचेज में, 300+ क्लासेज डे होती हैं, 20 के इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं, 70+ एजुकेटर।
तो अनअकैडमी प्लस में बहुत कुछ है करने के लिए, पढ़ने के लिए, आप इसके साथ जुड़िए, ठीक है जी। हमारे वहाँ पे फोनिक्स बैच आ रहे हैं जो 26 में से, इसमें आप मैथ पढ़िए, जीएस, रीजनिंग, इंग्लिश जो है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंग्लिश आप मुझ पर छोड़ दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इसमें इसमें जो है ऐसे हमारा ब्रह्मास्त्र बैच है बच्चे 26 में से। लाइकवाइज वी हैव संकल्प बैच आप ले लीजिए 26 में से, और ऐसे ही आप ले सकते हैं हमारा सफलता बैच 26 में से। तो ये इस प्रकार के बैचेज आ रहे हैं, ठीक है जी। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, लास्ट माइल, लक्स बैच, ये बैचेज भी हमारे लॉन्च हो रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, इनमें भी आप जो है कर सकते हैं क्लासेस को, बहुत अच्छे बैचेज हैं। और मैं आपको बताऊं सबसे अहम जो हमारा आज का ऑफर है वो बच्चे इस बारे में है, देखिए समझ लीजिए इसको क्या ऑफर है, तो आपको पता होगा तभी उसको आप जो है कर पाएंगे, तो समझ लीजिए इसको जरा। देखिए ऐसा है कि हमारा मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर है, ठीक है जी। जो आज हमारी लास्ट डेट है इसकी, जो है मैं आपको बताऊं आज लास्ट डेट है 26 मई का। और इसमें क्या है, अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन हमारे अनअकैडमी पर लेते हैं तो 2 महीने का टॉपअप आपको फ्री मिलता है, और यदि आप 2 साल का लेते हैं तो बेटा आपको 4 महीने का टॉपअप फ्री मिलता है, ये भी जानकारी ले लीजिए। और ये आज इसका केवल लास्ट डेट है, ये लास्ट रिमाइंडर है, ये ध्यान रख के चलिए। तो आप बच्चों के लिए ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी जिसका आपने लाभ उठाना है। तो क्या लिखा है, ऑफर वैलिड टिल 26 में, मतलब आज ये ऑफर है बेटा ये, ओके। इसके अलावा हर संडे हमारा अनअकैडमी कम्बैट होता है, जैसे कि मैं आपको बताऊं इसमें क्या होता है, इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट स्कॉलरशिप ये टेस्ट होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आप इसको दे सकते हैं, एंड्रॉइड ऐप के माध्यम से ये आप दे सकते हैं। 1 करोड़ का इसमें पूल होता है बेटा, और संडे को 12 बजे, तो आप दीजिए, आपके फ्रेंड्स अपने ब्रदर सिस्टर को भी बोल सकते हैं। और इसके लिए बिल्कुल ये आवश्यक नहीं है कि आपने अनअकैडमी प्लस पे एडमिशन लिया हो, कोई बच्चा भी इसको दे सकता है। बस सिंपल क्या करना है, अपने प्ले स्टोर में जाना है फ़ोन के, वहाँ से अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है, और सिंपल आप टेस्ट दे सकते हैं। अगर आपकी रैंक, देखिए अच्छी बात यह है, अगर आपकी रैंक 1 से 3 आती है तो 1 साल का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाता है आपको। रैंक आपकी अगर आती है 4 से 10 तो आपको 75% सब्सक्रिप्शन का अमाउंट जो है वो ऐड हो जाता है आपके उसमें। रैंक आपकी 11 से 10 आती है तो 50%, और रैंक अगर आपकी जो है मैं आपको बता रहा हूँ 51 से 500 आती है तो 25% अमाउंट आपको रिड्यूस हो जाता है आपके सब्सक्रिप्शन के अमाउंट पर। तो ये आपने हर संडे जरूर देना है, ठीक है जी। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, सुंदर सिंह मेरा नाम है अनअकैडमी पर, तो आप मेरे स्टूडेंट फॉलोवर हैं तो आप मुझे फॉलो कर लीजिए बेटा अनअकैडमी पर, राइट। आप मुझे फॉलो करेंगे तो आपको क्लास का मैसेज आता रहेगा। और जैसे स्क्रॉल बार ऊपर आप देख रहे हैं, मेरी क्लास 3 होती है फ्री, अगर आपके पास एडमिशन नहीं है, पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, उसकी व्यवस्था हमारे अनअकैडमी पर है। तो आप 2 PM, 5 PM, 9 PM आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं हमारे साथ। और ये हमारे सेशन जो है कॉलेज की तरह होते हैं, 45 मिनट्स के, हर एक के टॉपिक अलग होते हैं। तो बड़े इंपॉर्टेंट सेशन है, 1-2 क्लास करके देखिए, यू विल कम टू नो बाय योर ओन आप खुद समझ जाएंगे। और मैं अब तो अनअकैडमी कम्बैट के बारे में बता रहा था, ये बेटा इंग्लिश, ये हिंदी में भी होता है, तो हिंदी माध्यम वाले बच्चे जो है इसको दे सकते हैं। 40 क्वेश्चन 50 मिनट्स में होते हैं, और डिटेल एनालिसिस भी उन क्वेश्चंस पर होता है, ये ध्यान रखिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और मेरे करंट में कौन कौन से बैचेस चल रहे देखिए, अगर आपको बेसिक क्लियर नहीं है तो फाउंडेशन बैच ले लो, प्लस पे मेरा ये बैच है। और अगर आपने पहले कोर्स किया है ऑनलाइन या ऑफलाइन तो आप ये बैच ले सकते हैं, प्रैक्टिस कोर्स, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस में मेरे 2 कोर्सेज हैं, और जून में मेरे 3 कोर्सेज आ रहे हैं। एडमिशन कैसे लेना है, एडमिशन की प्रक्रिया सिंपल है बेटा। स्टेप 1 कहता है कि आप लर्निंग ऐप में जाकर के ये वाला ऐप में ये निकालिए SSC वाला सेगमेंट, यहाँ पे क्लिक करो 3 लाइन पे, और सीधा आ जाओ गेट सब्सक्रिप्शन पर। जब आप यहाँ पे आते हैं तो गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक कर दीजिए, ये पेज ओपन हो जाता है। तो इसमें आप 1 साल से लेकर 2 साल का चुन लीजिए, और अगर आप रेफरल कोड जो लिखा नीचे, एंटर रेफरल कोड, ये वाला सुंदर SSC, अगर आप ये डाल देते हैं तो आपको कम से कम 10% का बेनिफिट मिल जाता है, टोटल अमाउंट का 10% कम हो जाता है रेफरल कोड डालने से, ये वाला सुंदर SSC। अगर आप और चाहते हैं आपको डिस्काउंट और मिले तो इन क्रेडिट पॉइंट को भी रिडीम कर लीजिए। ये क्रेडिट पॉइंट कैसे बनेंगे, स्पेशल क्लास लेने से, फ्री क्लास लेने से, जो मैं बता रहा था आपको 2 बजे, 5 बजे और 9 बजे जो है उनको भी लिया करो। तो इससे आपको 8% डिस्काउंट और मिलेगा, तो ओवरऑल 80% डिस्काउंट के साथ आप प्लस पे आ सकते हैं बच्चों। तो चलिए, और बेटा इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो, और बच्चों के साथ जानकारी सब तक पहुँचनी चाहिए, ठीक है। मैंने कुछ स्लाइड आपको बताई नहीं, उसमें पढ़ करके आप खुद पढ़ सकते हैं, हिंदी में लिखा हुआ है तो कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए किसी को पढ़ने में। तो चीज़ों को समझिए कि बच्चों को हम कैसे बचा सकते हैं कोरोना वायरस से। और जो वीडियो मैंने शेयर किया है इसको अधिक से अधिक जो है आप शेयर कीजिए अपने सोशल मीडिया नेटवर्क पर। मेरे साथ जुड़िए 2 बजे, 5 बजे, 9 बजे, और प्लस पे एडमिशन लेके आ जाइए, ठीक है जी। नमस्कार।